माई सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका तहे दिल से स्वागत करता है। साथियों, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो आप जानेंगे कि ये सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में कि प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो डिस्क्राइब किए जाते हैं बिगिनिंग विथ देयर हैबिट। तो जब बात करते हैं हैबिट की, तो ये प्लांट की ग्रोथ होती है। हैबिट किसे कहते हैं? प्लांट की ग्रोथ को कहते हैं। और प्लांट की ग्रोथ कंप्राइजिंग होती है कैसे? प्लांट की भी स्पेसिफिक साइज होती है, प्लांट को स्पेसिफिक शेप भी होता है और टेक्सचर भी होता है और ये ओरिएंटेशन भी होता है। इसे हैबिट कहेंगे। और प्लांट्स को आप जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं। कैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बनते हैं? तो रूट्स, स्टेम और लीव्स, इसे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कहते हैं। और जब बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर की, तो फ्लोरल कैरेक्टर की बात जब करते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस आता है। तो इन्फ्लोरेसेंस किसे कहते हैं? ये क्लस्टर ऑफ फ्लावर ऑन ए ब्रांच। ये स्पेसिफिक सिस्टम होती है फ्लावर के अपेक्स पर, या उसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और फ्लावर फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। फ्लावर के पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स यानी कि कैलिक्स और करोला, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम। साथियों, आफ्टर जब डिस्क्राइबिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के जितने भी पार्ट्स वेरियस होते हैं, तो उनकी जब डिस्क्रिप्शन करते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला ये प्रेजेंट किया जाता है टेक्सोनॉमी में। तो पहले देखेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला किसे कहते हैं। ये सिंबल से इंडिकेट किया जाता है फ्लोरल फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए कि ये सिंबल दिखाई दे रहे हैं आपको फ्लोरल फॉर्मूला के लिए, और ये सिंबल्स फ्लोरल फॉर्मूला इंडिकेट करेंगे। और जब बात करते हैं साथियों फ्लोरल डायग्राम की, तो फ्लोरल डायग्राम किसे कहते हैं? तो फ्लोरल डायग्राम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लावर के स्ट्रक्चर का। तो ये फ्लोरल डायग्राम, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ्लोरल का स्ट्रक्चर का आपको आगे बताऊंगा, जरूर बताऊंगा साथियों। तो आपने यहाँ पर जान लिया है फ्लोरल फार्मूला। ये डिस्क्राइब जब करते हैं डिस्क्राइब करते हैं जब वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला प्रेजेंट किया जाता है। और फ्लोरल फार्मूला देखिए यहाँ पर कि रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से। ये सभी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जब देखेंगे तो ये सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे, इससे ही फ्लोरल फार्मूला ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हुई बात ये फ्लोरल फार्मूला की। आगे देखेंगे मेरे भाई और बहनों की बात करेंगे कि इन इन द फ्लावर फ्लावर फ्लोरल फॉर्मूला में बी आर यानी कि ब्रैक्ट होती है। ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, ये प्लांट का पिक्चर है और ये लीफ दिखाई दे रहे हैं। ये लीफ के ये ऊपर फ्लावर दिखाई दे रहा है और फ्लावर ब्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो कई फ्लावर को ब्रैक्ट होती है, तो ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टेड फ्लावर कहा करते हैं। और कई फ्लावर में ब्रैक्ट एब्सेंट होती है, तो इसे ई ब्रैक्टेड कहते हैं। और ब्रैक्ट को बी आर से इंडिकेट किया जाता है ब्रैक्टेड फ्लावर को। साथियों, के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स। जब बात ब्रैक्ट यदि फ्लावर को होती है तो ब्रैक्टेड कहेंगे। यदि ब्रैक्ट नहीं होती तो ई ब्रैक्टेड कहेंगे। जब सेपल्स की बात करते हैं तो ये सेपल से कैलिक्स बनता है, और ये डिनोट किया है कैपिटल लेटर के स्टैंड फॉर कैलिक्स। तो जब बात करेंगे कई फ्लावर में कैलिक्स फ्री होता है, यानी कि आप अलग अलग कर सकते हैं हर एक सेपल्स को, तो ये पॉलीसेपलस कहेंगे। और कई फ्लावर में कैलिक्स यूनाइट होता है, ऐसे फ्लावर को ग्यामोसेपलस कहेंगे। ये दो कैलिक्स के बारे में कहा है। मेरे प्यारे साथियों, जब बात करेंगे कोरोला की, तो कोरोला डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। तो कैपिटल सी भी जैसे कैलिक्स का वर्णन किया है, तो कैलिक्स जब फ्री होंगे, कोरोला जब फ्री होगा, पेटल जब फ्री होंगे, ऐसे पेटल्स को पॉलीपेटलस कहेंगे। जब कोरोला यूनाइट होगा तो ऐसे पेटल्स को आप ग्यामोपेटलस कहेंगे। तो ये हुई बात कोरोला की, और ये ग्यामोपेटलस और पॉलीपेटलस की। आगे बात करेंगे कैपिटल पी यानी कि पी फॉर पेरियान। पेरियान को पहले टेपल्स कहते कहते थे क्लासिफिकेशन की सिस्टम में, अभी पेरियान कहते हैं। साथियों, कई ऐसे फ्लावर्स होते हैं, तो ये फ्लावर यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए कि पेरियान की ट्यूब दिखाई दे रही है। पेरियान किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? कैलिक्स और कोरोला के पार्ट ये इजीली क्लासिफाइड आइदर सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स और पेटल्स यहाँ पर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं दिखाई देता, इसलिए इसे पेरियान कहते हैं। बात करते हैं ईके यानी कि ईपी कैलिक्स की। इस पिक्चर में देखिए, इस डायग्राम में देखिए, ये कैलिक्स का पार्ट है और कैलिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं फ्री।
और कई प्लांट्स में ईपी कैलिक्स होता है। कैलिक्स के नीचे ये फ्लावर लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसे ईपी कैलिक्स कहते हैं। तो ये हुई बात ईपी कैलिक्स की यानी कि ईके की। आगे देखते हैं साथियों कि बात करते हैं कैपिटल ये यानी कि ये फॉर एंड्रोशियम होता है। और एंड्रोशियम आप जानते हैं कि एंड्रोशियम किससे बनता है, कि एंड्रोशियम एंथर से बनता है, कनेक्टिव से बनता है और स्टेमन से, ये फिलामेंट से बनता है, इसे स्टेमन कहते हैं, ये से डिनोट किया जाता है। एंड्रोशियम मेल पार्ट्स होता है। एंड्रोशियम में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स। आगे देखेंगे कि बात करते हैं गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। गाइनोशियम ये पिस्टल से बनता है और गाइनोशियम को पिस्टल को स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओविल्स होते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आप जानते हैं सभी। इसकी इसकी भी टाइप्स होते हैं भाई। कैसे? गाइनोशियम के ऊपर ऐसी रेखा दिखाई देती है तो ऐसे गाइनोशियम को सुपीरियर ओवरी होते हैं। आप जानते हैं कि गाइनोशियम स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी से बनता है। तो यहाँ पर देखिए सुपीरियर ओवरी की बात हो रही है, सुपीरियर ओवरी की। जी के ऊपर ऐसी रेखा होती है, ये ऐसा दिखाई देता है, ऐसा स्ट्रक्चर, तो इसे सुपीरियर ओवरी कहेंगे। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों की ये थैलेमस, और इसे रिसेप्टैकल कहेंगे या थैलेमस कहेंगे। और ये थैलेमस के टॉप पर ये ओरी दिखाई दे रही है, इससे डिनोट किया है। और सभी पार्ट्स, पहला पार्ट होगा कैलिक्स, दूसरा पार्ट है ये पेटल से बनेगा कोरोला, और तीसरा एंड्रोशियम है, और बीच में सबके सेंटर में ये गाइनोशियम बनेगा। किससे? ये पिस्टल बनेगा स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी से। ओवरी टॉप ऑफ द थैलेमस जब होती है तो ऐसे ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं, और जी के ऊपर ऐसा साइन दिखाई देता, जब दिखाई देगा फ्लोरल फॉर्मूला में तो सुपीरियर ओवरी कहेंगे। बात करते हैं जी के नीचे ये ऐसी लाइन होगी, ये इंफीरियर ओवरी कहेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में इंफीरियर ओवरी। तो जी के नीचे ऐसी लाइन दिखाई दे रही है, इंफीरियर ओवरी किसे कहते हैं। सबसे ये नीचे ओवरी होगी और ये ओवरी के टॉप पर आपको कैलिक्स दिखाई देंगे। कैलिक्स दिखाई देंगे, सेपल से बनते हैं, कोरोला पेटल से बनते हैं, एंड्रोशियम ये बनते हैं, ये फिलामेंट कनेक्टिव और एंथर से, और सबके बीच में ये होगा आपको स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। तो ओवरी सबके नीचे होगी, ये इंफीरियर ओवरी कहते हैं भाई इसे। तो ये वही बात हो सुपीरियर ओवरी और इंफीरियर ओवरी की। आगे देखते हैं भाइयों कि फॉर मेल, और मेल फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। तो ये मेल्स ऐसे साइन से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर देखिए मेल फ्लावर, इसे स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं। और आगे देखेंगे कि फीमेल फ्लावर कैसे डिनोट किया जाता है। ये देखिए फीमेल फ्लावर को पिस्टलेट फ्लावर कहते हैं भाई। फीमेल फ्लावर के बाद आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाय यानी कि टू, बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि एक ही फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम जब होगा, ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, और इसे हर्मियाफ्रोडाइट भी फ्लावर कहते हैं। साथियों बात करते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर की। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ये सर्कल के अंदर प्लस का साइन दिया जाता है, और ये इसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में रेडियल सिमेट्रिकल होंगे, रेगुलर फ्लावर कहते हैं ऐसे फ्लावर को। आपको नीट ये एनसीईआरटी के आपकी किताब में दिया है कि पहले ही मैंने कहा है कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक वीडियो देखिए पिछले वाला। तो एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो आपको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर दिखाई देंगे मस्टार्ड में, धतूरा में, चिली में और लिली में। तो ये रेगुलर फ्लावर कहते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है। साथियों जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर किसे, ये परसेंटेज की साइन से दिखाई देता है, ऐसे फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ये डिवाइड होते हैं टू सिमिलर हाल में, दो पार्ट बनते हैं ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में। तो आपके एग्जांपल की जब जाइगोमॉर्फिक की बात करेंगे तो ये पी में, गुलमोहर में, और ये बी में और कैशिया में एग्जांपल इनके जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ फ्लावर के है। तो ये वही बात है, सिंबल्स ऑफ मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की। आगे बात करेंगे फ्यूजन। इस डायग्राम में देखिए कि फ्यूजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंड्रोशियम, फ्यूजन यानी कि यूनाइटेड होता है। जब फ्लोरल फॉर्मूला में एंड्रोशियम कैपिटल ए ब्रैकेट में दर्शाया जाता है, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद इन अ ब्रैकेट। तो ऐसे कंडीशन को, एंड्रोशियम की कंडीशन को ये ब्रैकेट में बताया है, तो फ्यूजन यानी कि यूनाइटेड होगा। गाइनोशियम भी फ्यूजन होंगे तो ये यूनाइटेड होंगे, तो ब्रैकेट में दर्शाया जाता है। और जब बात करते हैं एडिजन की,
तो एडिजन बाय अ लाइन ड्रॉन अबाउ द सिंबल ऑफ अ फ्लोरल पार्ट्स, ये देखिए कि लाइन ड्रॉन की है अबाउ द फ्लोरल पार्ट्स, यहाँ पर दिखाई देते हैं कि ए फॉर एंड्रोशियम और पी फॉर ये पेटल्स की, तो ये पेटल्स, ऐसे पेटल्स को इपीफाइलस कहेंगे, इसे एडिजन कहेंगे। लाइन ड्रॉन अबाउ द सिंबल, सिंबल के ऊपर जो लाइन दिखा दर्शाई जाती है ऐसे को एडिजन कहते हैं। एडिजन क्या है कि एडिजन इज द यूनियन ऑफ डिसिमिलर पार्ट, ये एंड्रोशियम और ये पेटल्स, देखिए ये पेटल्स ये डिसिमिलर पार्ट है फ्लावर के, और ये इपीफाइलस कंडीशन होती है विच स्टेमन्स, ये अटैच होते हैं पेटल से। एंड्रोशियन ये स्टेमन से बनता है और पेटल से जब अटैच होते हैं तो ऐसे कंडीशन को इपीफाइलस कहते हैं, ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, एडिजन। बात करते हैं इपीपेटलस की, ये एंड्रोशियम जब एंड्रोशियम अटैच होता है ये कोरोला से, तो ऐसे कंडीशन को इपीपेटलस कहेंगे। तो ये एडिजन लाइन ड्रॉन अबाउ द सिंबल ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, उसे एडिजन कहते हैं भाई। साथियों आगे देखेंगे कि आप बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम की, तो फ्लोरल डायग्राम का सिग्निफिकेंस क्या है। ये फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स करती है आपके लिए इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर के नंबर ऑफ पार्ट्स कौन से होते हैं, कैलिक्स को भी, कैलिक्स आप जानते हैं कि पॉलीसेपलस होता है, गैमोसेपलस होता है, और कैलिक्स के पार्ट के नंबर, पेटल्स के पार्ट्स के नंबर, ये अरेंजमेंट उनकी पेटल्स की और सेपल्स की, और इन रिलेशन दे हैव विथ वन अनदर, एक साथ उनका क्या रिलेशन होता है, ऐसे कंडीशन जब बात दर्शाते हैं तो ऐसे फ्लोरल डायग्राम से दिखाई देता है। ये देखिए फ्लोरल डायग्राम्स यहाँ पर आपके लिए दिए हैं, एनसीईआरटी की ये डायग्राम है मेरे दोस्तों। ये फ्लोरल डायग्राम की जब बात करते हैं तो पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, मदर एक्सिस को फ्लोरल एक्सिस भी कहते हैं और स्टेम ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, और ये रिस्पेक्ट टू द फ्लावर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स। यहाँ इस देखिए ये मदर एक्सिस से डॉट से दिखाई दे दर्शाया है आपके लिए, और ये मदर एक्सिस होगा फ्लोरल डायग्राम का। आगे बात करते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम की। मेरे प्यारे दोस्तों, कैलिक्स और कोरोला ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, इन्हें नॉन इसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स भी कहते हैं, और ये एंड्रोशियम ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गाइनोशियम। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है एंड्रोशियम और गाइनोशियम आर ड्रॉन इन अ सक्सेसिव होरल्स, ये फ्लोरल डायग्राम में दर्शाया है। कैलिक्स बिगिन द आउटर मोस्ट, यहाँ पर देखिए ये कैलिक्स आउटर मोस्ट दर्शाया है, ग्रीन कलर से दर्शाया है, और आउटर मोस्ट होता है कैलिक्स। और गाइनोशियम की जब बात करते हैं तो ये सेंटर में होगा, ये आउटर साइड में कैलिक्स होगा, सी से डिनोट करेंगे, और जब सेंटर की बात करते हैं तो ये गाइनोशियम है, जी गाइनोशियम, जी से दर्शाया जाता है। साथियों फ्लोरल फॉर्मूला आल्सो शोन ए कोहेजन एंड एडिशन, तो इसकी ही चर्चा पहले की थी, विद इन अ पार्ट्स ऑफ होरल एंड बिटवीन द होरल, इसे कोहेजन और एडिशन कहते हैं। और यहां पर दिया है कि फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट्स दिया है, एग्जांपल के तौर पर ये मस्टर्ड प्लांट का दिया है, सरसों प्लांट का दिया है, और ये सरसों प्लांट ब्रासिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये फ्लोरल डायग्राम के देखिए ये मदर एक्सिस दिखाई दे रहा है, ये कैलिक्स दिखाई दे रहे हैं, के से डिनोट करते हैं, ये पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, ये कोरोला किसे कहते हैं, ये बात हो रही है तीसरे पार्ट की एंड्रोशियम की, और सेंटर का पार्ट होगा गाइनोशियम यानी कि फीमेल पार्ट। तो ये ऐसे डिनोट करते हैं फ्लोरल डायग्राम। और जब बात करते हैं यारो फ्लोरल फॉर्मूला की, तो आपने जान लिया है कि ये सर्कल के अंदर प्लस का साइन ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, रेडियल सिमेट्री होती है। ये मस्टर्ड प्लांट या फैमिली ब्रासिकेसी सरसों का दिया है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। और कैलिक्स की जब बात करते हैं 2+2, कोरोला की जब बात करेंगे 4 ही दिखाई दे रहे हैं आपको पेटल्स, 1 नंबर का पेटल, 2 नंबर का पेटल, 3 नंबर का पेटल और 4 नंबर का पेटल, 4 ये पेटल्स होंगे ब्रासिकेसी मस्टर्ड फैमिली को। एंड्रोशियम की बात करेंगे 2 और ये 4, 2 का एक बंडल होगा, 4 का बंडल होगा। और ये गाइनोशियम की जब बात करते हैं तो गाइनोशियम की ओवरी इंटीरियर होगी और ये फ्यूज होगी, ये बात हो गई है यहाँ पर मस्टर्ड फैमिली के एग्जाम्पल के तौर पर फ्लोरल फॉर्मूला की ऐसे डिनोट किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखिए, थैंक यू।